जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं अभी यहाँ पे यूएस में हूँ और यूएस के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया कि चलते-फिरते जब आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का नज़ारा करते हैं और इनके सिस्टम का आप जायज़ा लेते हैं, तो बड़ी शिद्दत से ये इस चीज़ का एहसास होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिन्हें दुनिया का अमाम होने का एक ज़ोम है और वो फ़िलॉसफ़िकली, फ़िक्री एतबार से, मज़हब के एतबार से भी, अकायद के नुक्ता नज़र से भी पूरी कायनात में अपने आप को बेहतर इंसान समझते हैं और इसमें कोई शक शक भी कोई नहीं है खैर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतकाद के एतबार से, बिलीव के एतबार से, आखिरी किताब और आखिरी मज़हब के एतबार से, अपने नबी की नबूवत मीन नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत के हवाले से, उम्मत में तो खैर सभी लोग आ जाते हैं, चाहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं या नहीं मानते, कुरान पे वो यकीन रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन बहरहाल वो उम्मती हैं, इस कुर्रा अर्ज़ में अल्लाह की मखलूक हैं, खातमुन नबिय्यीन की उम्मत है। जो कहने कहने वाली बात ये है, एक क़यादत का फुक़दान रहा है। ये शायद बड़ी सीरियस बात है और जब भी आप कुछ सीरियस बात करते हैं तो फिर आपको रेफरेंस देने पड़ते हैं, कुछ साइटेशन करनी पड़ती है ताकि उन दलाइल और उन शवाहिद की बुनियाद पे आप अपनी बात पे एक वज़न पैदा कर सकें। हमें पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वसाल से पहले कहा था असहाब को, जो असहाब थे वहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा थे और बाकी असहाब थे कि मुझे कलम और करतास दे दो, मैं आपको ऐसी चीज़ें लिखवा देता हूँ कि जो क़यामत तक के लिए आप में फ़ितना बर्पा नहीं होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हमारे पास आपकी सुन्नत है और अल्लाह की किताब है, इनके होते हुए हमें और किसी तहरीर की, किसी फरमान की शायद ज़रूरत नहीं है। नबी से टक्कर लेना और नबी के इल्म को, उसके फरमुदात को, उसकी सुन्नत को चैलेंज करना, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ के जो उलमा वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की भी मुमकिन है कि नीयत गलत ना हो। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमारे पास अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है और आपकी सुन्नत है। लेकिन उसके बाद हमने देखा और ज़माने और हालात ने भी साबित किया कि पूरी उम्मत में जो क़यादत के हवाले से एक जो फुक़दान पैदा हुआ, कहत और रजाल पैदा हुआ, तो उसका नज़ारा हम अभी भी देख रहे हैं और इससे पहले भी पूरी जो 1400 साल तारीख है, उस पे हमने इसका नज़ारा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वो शहादत के मर्तबे पे फ़ाइज़ हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा उनका गिराव हुआ, 40 दिन तक वो उनका मुहासरा हुआ, वो शहीद कर दिए गए। मौला अली को वो शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन का करबला का वाक़या बर्पा हुआ। उसके बाद भी हम देखते हैं, अगर उस पूरे दौर को मैं बाईपास करते हुए आज के, अभी के इसी लम्हे की बात करूं, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम उम्मत पे कहाँ-कहाँ पे वो जाबर हुक्मरान मुसल्लत नहीं है। पूरी मुस्लिम उम्मत में एक पसमुर्दगी जारी है। अगर आप सऊदीया में देखें तो एमबीआई की शक्ल में, अगर आप मिस्र में देखें तो वहाँ पे अबुल फतह सीसी की शक्ल में, पाकिस्तान में देखें तो जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में, जो फील्ड मार्शल भी हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, इनकी शक्ल में हमें हर जगह पे क़यामत एक क़यादत का फुक़दान नज़र आता है और ये क़यादत का फुक़दान मुमकिन है कब तक जारी रहे और हमारी उम्मत का जो उम्मत मुस्लिमा है उसमें एक माल का फितना तो मौजूद ही है, दौलत के एतबार से, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में। लेकिन उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ क़यादत का जो टकराव है, ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो लड़ाई है, ये भी बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है और इस क़यादत के फुक़दान ने उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान किया और आज भी ये नुकसान दुनिया के हर हिस्से में जहाँ-जहाँ पे भी मुसलमान मौजूद हैं, ये वहाँ पे ये अपनी फितने की शक्ल में भरपूर अंदाज में मौजूद है। मैं इसका नज़ारा अपनी नज़रों से देख करता हूँ, मतलब फिजिकली मैं देखता हूँ, वो चाहे मसाजिद हों, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हों, गवर्नमेंट के अदारे हों, गवर्नमेंट बजाते खुद हो, वहाँ पे भी इस्लामी जमहूरिया के नाम से ममालक मौजूद होंगे, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियाँ होगी,
सर पे पगड़ियां होंगी, चोगे होंगे, लेकिन इस एतबार से इस तरह से वो लड़ते हैं कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है कि ये लोग हैं कि जो क्यादत के लिए, जो सदर बनने के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, इक़्तिदार के लिए, मनसब के लिए असफला साफिलीन के दर्जे तक चले जाते हैं और वो ऐसे दरिंदों की तरह, परिंदों की तरह झपटते हैं, फिर ऐसी ऐसी डीप साजिश करते हैं कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है कि अल्लाह का कलाम क्या कहता है, नबी की सुन्नत क्या कहती है, अखलाकियात क्या क्या तकाजा करते हैं। लेकिन ये लोगों की हरकतें देखें कि एक ओहदे के लिए, अपनी ताकत के लिए, मनसब के लिए, इक़्तिदार के लिए क्या क्या ये हरकतें करते हैं। तो गोया यूं ही मनसब के एतबार से, ताकत के हसूल के एतबार से आज आपसे बात करना मकसूद था। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।